हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इज ए एंड हैज ए रिलेशन। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। What is a relation? In object oriented programming, the is a relation also known as inheritance। मतलब जो कुछ भी अभी हमने inheritance में पढ़ा वो एक्चुअली एक is a relation टाइप का रिलेशन था उप्स के अंदर। is a concept that allow a class to inherit property and behavior from another class। मतलब एक कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरी क्लास की बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में हमने यही सीखा था, तो वही है इज अ रिलेशन। इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अ सुपर क्लास एंड अ सब क्लास। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन अ सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास और एक सब क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास के बीच में। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ये वही एग्जांपल है जिससे मैंने आपको इनहेरिटेंस समझाया था। ओके, सो इसमें क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमल वी कैन हैव अ बेस क्लास कॉल्ड एनिमल। एनिमल नाम की हमारे पास एक बेस क्लास है एंड वी ड्राइव 3 सब क्लास डॉग, कैट एंड काउ फ्रॉम द एनिमल क्लास। और हमने 3 सब क्लासेस बनाई हैं डॉग, कैट और काउ की। द इज ए रिलेशनशिप स्टेट दैट कैट इज अ एनिमल, डॉग इज अ एनिमल एंड काउ इज अ एनिमल। क्योंकि हमने ये इनहेरिट की हैं, तो डॉग के अंदर एनिमल की सारी प्रॉपर्टी है, कैट के अंदर भी एनिमल की सारी प्रॉपर्टी है और काऊ के अंदर भी एनिमल की सारी प्रॉपर्टी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डॉग इज अ एनिमल, कैट इज अ एनिमल एंड काऊ इज अ एनिमल। इसीलिए इनहेरिटेंस को इज अ रिलेशन कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसे इंग्लिश में प्रेजेंट करें इस रिलेशनशिप को, तो हम इज ए की हेल्प से इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने अभी किया, डॉग इज अ एनिमल, कैट इज अ एनिमल, काऊ इज अ एनिमल। क्यों? क्योंकि हमने एनिमल क्लास से इन एनिमल्स को प्रॉपर्टी इनहेरिट कराई है। ओके, एंड व्हाट इज हैज अ रिलेशन? ये जो रिलेशन है इसको हम आगे इस पे हम काम करेंगे, जिसमें हम कंपोजिशन, एग्रीगेशन को पढ़ेंगे। तो हैज़ अ रिलेशन को हम इस वीडियो के बाद से हम हैज़ अ रिलेशन पर काम करना शुरू करेंगे। इज अ रिलेशन तो खाली आपको ये बताने के लिए था कि जितना भी इनहेरिटेंस पढ़ा वो सब इज अ रिलेशन के अंडर में आता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द हैज़ अ रिलेशन रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस वेयर वन क्लास हैज़ अ रेफरेंस टू अनदर क्लास एज अ मेंबर वेरिएबल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर रहे, हम किसी क्लास को किसी दूसरी क्लास में एज अ मेंबर वेरिएबल ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कोई क्लास किसी और क्लास को एज अ वेरिएबल ट्रीट करती है, एज अ मेंबर वेरिएबल ट्रीट करती है। द हैज अ रिलेशन स्टेट दैट अ क्लास हैज अ रेफरेंस टू अनदर क्लास, मीनिंग दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास कंटेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास एज अ मेंबर वेरिएबल। मतलब क्लास को रिप्रेजेंट करना, या यूं कहें कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है एज अ मेंबर वेरिएबल, वो बात एक ही है लगभग। दिस अलाउ द क्लास टू एक्सेस एंड यूज द प्रॉपर्टी एंड मेथड्स ऑफ द रेफरेंस्ड क्लास। ठीक है, ये क्या होता है, अब जिस क्लास को हम मेंबर वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो क्योंकि वो हमारी क्लास का मेंबर है, तो हम उस क्लास के सारे फंक्शन, सारे वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, जैसे इसमें देखो, कार है, तो अगर कार इज अ व्हीकल, तो ये किस टाइप का रिलेशन होगा, ये इनहेरिटेंस टाइप का रिलेशन होगा। मतलब हमने जो व्हीकल है उससे कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करके एक क्लास बना ली है कार, तो कार इज अ व्हीकल हो गया। बट अगर कार और इंजन की रिलेशनशिप की बात करें, तो कार हैज अ इंजन, यानी कि कार के अंदर इंजन है, तो कार के अंदर जो कार क्लास है उसके अंदर इंजन एज अ मेंबर वेरिएबल होगा, और उस कार की हेल्प से हम इंजन के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, लाइक इंजन को स्टार्ट करना, इंजन को स्टॉप करना। ओके, तो दिस इज हैज अ रिलेशन। आगे कुछ वीडियो में इसको डिटेल में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था हैज रिलेशन का, आपको आइडिया लगा होगा। टाइप ऑफ हैज रिलेशन, मेनली टू टाइप ऑफ हैज रिलेशन आर देयर, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। दो टाइप के हम हैज रिलेशन पढ़ेंगे अभी, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।